जी दलाल साहब, आपको अध्यक्ष बनाया गया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। क्या ये उस तरह का नहीं है कि इस क्लास में कुछ बच्चे फेल हो गए और फिर उन्हीं को बता दिया कि भाई आप ही तय करके बताओ कि क्या आपके फेल होने के कारण रहे? 30 विधानसभाओं को टारगेट किया, जहां इन्होंने अधिकारियों के पदों का दुरुपयोग करवाया, जहां इन्होंने अधिकारियों की मदद से, पुलिस की मदद से पैसा और शराब बांटने का काम किया। चुनाव के दिन इनके बूथ पर आदमी नहीं होते थे, एजेंट नहीं होते थे, सारा चुनाव एक तरफा चल रहा था। तो इन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा यहाँ कुदरत का करिश्मा हुआ है कि लोग सारे कांग्रेस की तरफ, चुनाव सारा कांग्रेस के पक्ष में और सरकार बने भाजपा की। देखिए, हमेशा बात होती है कांग्रेस की गुटबाजी की। अब भी चर्चा ये है कि जो कमेटी बनी है उसमें एक ही गुट के लोग हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और इसी के चलते अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हैं चौधरी करण सिंह दलाल, जो कि हरियाणा के पूर्व में मंत्री रहे हैं और साथ ही 5 बार के विधायक रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी दलाल साहब, आपको अध्यक्ष बनाया गया है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। क्या ये उस तरह का नहीं है कि इस क्लास में कुछ बच्चे फेल हो गए और फिर उन्हीं को बता दिया कि भाई आप ही तय करके बताओ कि क्या आपके फेल होने के कारण रहे? बादल साहब, देश के अंदर बहुत विचित्र हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो देश के अंदर शासन है, हरियाणा के अंदर इनकी जो हुकूमत थी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा करके इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हरियाणा के चुनाव को जीतने के लिए 30 विधानसभाओं को टारगेट किया, जहां इन्होंने अधिकारियों के पदों का दुरुपयोग करवाया, जहां इन्होंने अधिकारियों की मदद से, पुलिस की मदद से पैसा और शराब बांटने का काम किया। और जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें हैं कि सारा चुनाव सीसीटीवी कैमरे की देखरेख में होगा, मेरा दावा है कि इन 30 विधानसभाओं में जो इन्होंने टारगेट की, जहां लोगों की जनभावनाओं को कुचलने का काम किया है और ईवीएम ने अपना रंग दिखाया है, वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। हमने उसकी बाकायदा शिकायत की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकी हरियाणा को इन्होंने बांट करके, कहीं जाति का नाम, कहीं धर्म का नाम, कहीं अधिकारियों का दुरुपयोग, कहीं पद का दुरुपयोग करके हरियाणा के अंदर अब की दफ़ा कांग्रेस से ज़्यादा हरियाणा की 36 बिरादरी भाजपा के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही थी। और ये चुनाव एक आंधी की तरह कांग्रेस के हक में चल रहा था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी मर्यादाओं को दरकिनार करके, जिस देश के अंदर प्रजातंत्र का इतना बड़ा लोगों के मन में एक सद्भावना है, उस प्रजातंत्र की मर्यादाओं को कुचलने का काम किया है। इन्होंने चुनाव आयोग को दासी बना करके जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के चुनाव को इन्होंने जीतने का जो षड्यंत्र किया है, उसकी जांच करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये कमेटी बनाई है। और हमारी कमेटी का अब ये काम है कि हम आने वाली 9 तारीख को जितने भी कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार हैं उनको हम बुला रहे हैं। उनसे हम एक एक उम्मीदवार से ये जानकारी हासिल करेंगे कि उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में किस तरीके से भाजपा ने अधिकारियों का दुरुपयोग किया, इलेक्शन कमीशन ने कहां कहां उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और क्या क्या अनियमितताएं चुनाव के दौरान उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हुई हैं। उनसे सारी जानकारी लेने के बाद फिर आने वाले दिनों में जो हमारी पार्टी के 5 सांसद हैं, हम 5 सांसदों को बुलाएंगे, उनकी भी राय लेंगे कि उतना उनके चुनाव क्षेत्र में उनके पास चुनाव में होने वाली धांधलियों की क्या शिकायतें हैं, क्या उनकी जानकारी है। और फिर हम हरियाणा के चुने हुए विधायकों को बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे कि उनकी नज़र में इस चुनाव में कितनी बड़ी धांधलियाँ भाजपा सरकार की देखरेख में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ कराई हैं। तो ये बरदर साहब अकेला हरियाणा का मुद्दा नहीं है। आज हर जनमानस के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर भाजपा इसी तरीके से धांधलियों से चुनाव को जीतने का काम करती रहेंगी तो फिर देश का प्रजातंत्र के कोई मायने नहीं रहेंगे।
तो अब वक्त आ गया है कि न केवल कांग्रेस बल्कि हर व्यक्ति को इस विषय पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कमेटी सारे तथ्य लेकर के, सारी सच्चाइयों को उजागर करके जब हम लोगों के सामने जाएंगे तो लोग हमारी बात पर यकीन करेंगे। और इसके अलावा हमने ये भी फैसला किया है कि जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके भाजपा की गुलामी करते हुए चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों को हराने में उन्होंने जो हरकतें की हैं, हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन जितने भी उम्मीदवार हैं जिनकी बातों में सच्चाई है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, हम चुनाव याचिकाएं दायर कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उनसे अब हमें इस बात का यकीन है कि वाकई ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। ये चुनाव आयोग ने अपनी मर्यादाओं को गिरवी करने का काम किया है, भाजपा ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और चुनाव गलत तरीक़ों से जीतने के बाद आज ये कांग्रेस के अंदर जो कमियां भाजपा निकाल रही है, तो ये एक बड़ी हैरानी की सी बात है। कांग्रेस की कमियां हैं, हम मानते हैं, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों ने उन कमियों को नज़रअंदाज करके कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला किया था। तो ये जो जनादेश हरियाणा के लोगों का जो छीना गया है, ये एक बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा लोगों के साथ एक अन्याय हुआ है। तो इसकी आवाज़ उठाने के लिए, तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए, सच्चाई जानने के लिए हमारी कमेटी दिन और रात काम कर रही है। बहुत जल्दी ही हम लोगों के सामने जो भी ये धांधलियाँ हैं उनको उजागर करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोगों के बीच में जाएंगे। पलवल से विधायक हैं गौरव गौतम, खेल मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ साथ जो आपसी जो खींचतान है और जो आपसी सिर फुटबॉल है उस पर भी कमेटी बनानी चाहिए। नहीं, सिर फुटबॉल क्या भाजपा में नहीं है? इन्होंने अपने मंत्रियों के टिकट काटे, इन्होंने इस चुनाव को वैध साबित करने के लिए, लोगों की नज़रों में उज्जवल होने के लिए इन्होंने अपने मंत्रियों को भी हरवाया। इन्होंने जो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के पद के ऊपर जो इनकी खींचातानी रही, तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से भी ज़्यादा खींचातानी है। और कांग्रेस का जो मामला है, कांग्रेस उसे देखने का काम कर रही है, हम उसका समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि इनके अपने कार्यकर्ता, इनके अपने नेता इस हरियाणा विधानसभा के चुनाव में खुद हार को स्वीकार करते थे। चुनाव के दिन इनके बूथ पर आदमी नहीं होते थे, एजेंट नहीं होते थे, सारा चुनाव एक तरफा चल रहा था। तो इन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा यहाँ कुदरत का करिश्मा हुआ है कि लोग सारे कांग्रेस की तरफ, चुनाव सारा कांग्रेस के पक्ष में और सरकार बने भाजपा की। तो इन्हें इस बात पर सफाई देनी चाहिए, जो लोगों के विश्वास के साथ ये विश्वासघात हुआ है, ये आने वाले दिनों में देश और हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक साबित होगा। इसलिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सच्चाई लोगों के सामने लाने का काम हम करने लगे हुए हैं। देखिए, हमेशा बात होती है कांग्रेस की गुटबाजी की, अब भी चर्चा ये है कि जो कमेटी बनाई है उसमें एक ही गुट के लोग हैं। नहीं, इसमें सवाल गुटबाजी का इसमें कोई नहीं आता है और इसमें सभी गुटों के लोग हैं और ये एक निष्पक्षता से काम करने के लिए इसमें ये कमेटी अकेली नहीं है। जैसे मैंने बताया, सभी विधायकों को बुलाएंगे, सांसदों को इसमें बुलाने का फैसला हुआ है, सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुला करके और सच्चाई निकालने का फैसला हुआ है। ये तमाम कांग्रेस ही नहीं, तमाम हरियाणा के लोग इस मामले में एकजुट हैं और इनके इस तरह के आरोप लगाने से हमारी कमेटी की कार्यशैली पर कोई असर नहीं आएगा। हमारे इस जांच करने के दायरे में ना कोई गुटबाजी है, ना कोई पक्षपात है। जो सच्चाई हमारे सामने आएगी, हम लोगों के सामने सच्चाई को लेकर के आएंगे। अदालत में ज़रूरत पड़ी अदालत में जाएंगे और लोगों में जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों के बीच में जाएंगे।
अभी दोबारा कांग्रेस ने शिकायत दी है इलेक्शन कमीशन को। लगता है जब पहले सुनवाई नहीं हुई तो अब सुनवाई होगी? नहीं, जो जांच हम कर रहे हैं, मेरा दावा है इस बात का कि हमारी की हुई जांच का अगर चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो हम मान लेंगे कि ये सच्चाई को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हमारा दावा है कि हमारे आरोपों का चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाएगा। जो चुनाव आयोग उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी ना मान रहा हो, जो चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी दुनिया के प्रजातंत्र के लोगों की भावनाओं की कदर ना कर रहा हो, जो चुनाव आयोग अपने निजी लालच में और इस तरीके से गिरवी होकर के चुनावों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहा हो, तो ऐसे चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करना कोई इतनी सकारात्मक बात नज़र नहीं आती है। इसलिए हमारी अब लड़ाई तथ्यों के साथ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की है और हरियाणा के लोगों का दरवाज़ा खटखटाने की, और लोगों से ये अपील करने की है कि अगर इस तरीके से चुनावों में ये धांधली और बेईमानी होती रहेंगी, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ना बन करके मशीनों के बने हुए नुमाइंदे अगर आएंगे तो आने वाला भविष्य हरियाणा और इस देश का अच्छा नहीं माना जाएगा। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन जो आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसमें आप कह रहे हैं कि जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें आपने गुटबाजी की बात को भी स्वीकारा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस गुटबाजी या जो तमाम फैक्ट हैं उससे ऊपर ईवीएम का मुद्दा रहेगा इसमें? क्योंकि हम अभी तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आवाज़ ही अब एक है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, ये बड़े तरीके से कुछ इलाकों को टारगेट करते हैं। उन इलाकों में पहले धर्म और जातिवाद का जहर फैलाने का काम किया जाता है जिससे लोगों का ध्यान ईवीएम के ऊपर ना जाए, और फिर उस इलाकों के चुनाव को मशीन की मदद से, अधिकारियों की मदद से, शासन और हुकूमत की मदद से डर और भय बना करके, धन और शराब सारी हरकतें करके उस चुनाव को ये जीतते हैं। और ऐसा तमाशा करने का काम किया जाता है कि जैसे ये ईवीएम की हरकत नहीं, ये तो फला फला बातों की वजह से, कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से, धर्म हिंदू मुसलमान की वजह से, या जाट नॉन जाट की वजह से, या फला आदमी के किसी बयान की वजह से, इस तरह की हरकतें ये उन्हीं इलाकों में करते हैं जहां इन्हें मशीनों की मदद से चुनाव जीतना होता है। अब क्या जो जिस तरह की आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, चुनाव तो हरियाणा का हो चुका, नतीजे भी आ चुके, लगता है कि अभी इसमें कोई फेरबदल होने वाला है? यकीनन जो अदालती जो हमारी कार्रवाई है उसका समय बाकी है। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कई हारे हुए उम्मीदवार ने पैसे जमा करा करके बूथ चेक कराने की दरख्वास्त लगाई हुई है। एक तो वो हम लड़ाई लड़ेंगे। जो और हमारे साथी चुनाव नहीं जीत सके हैं लेकिन उनकी चुनाव की अनियमितताएं तथ्यों के आधार पर हैं, जो तथ्य हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी याचिकाएं हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दायर करेंगे। तो कानून की लड़ाई का समय बाकी है। जब चुनाव आयोग का ये लोगों के सामने उजागर हो चुका है कि वो भाजपा का दासी के तौर पर काम कर रहा है, वो अपनी मर्यादाओं को कुचलने का काम कर रहा है, तो ऐसे चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के लिए हमें तथ्यों की ज़रूरत है, और उन तथ्यों को लेकर के जब हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, लोगों के दरबार में जाएंगे, तो हमें यकीन है कि हमें न्याय मिलेगा। और ये जो बाजी इन्होंने ईवीएम की मदद से जीती है, उस बाजी को पलटने में ये कानून हमारी मदद करेगा, जिसकी हमें उम्मीद है। क्योंकि जिस ईवीएम को चेक कराने की आप बात कर रहे हैं, जो नियम बनाया गया है वो 45 दिन तक है, जबकि अभी लगभग 30 दिन होने को जा रहे हैं चुनाव हुए, तो 15 दिन ही शेष रह गए हैं। तो क्या इस बीच में आपको लगता है कि ये सुरक्षित रखवाई जा सकेगी? हाँ, वो कानून के मुताबिक हमारे पास समय है। केवल इतना ही हम देखना चाहते हैं कि हमारी याचिकाएं वो याचिकाएं दायर की जाएंगी जिनके अंदर बहुत बड़ी सच्चाई होगी, जिसमें सबूत होंगे हमारे पास, जिसके अंदर जो मल प्रैक्टिसेज हैं, जो चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक उन
चुनाव में नहीं की जानी चाहिए थी और सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनका दुरुपयोग करके की है और चुनाव को प्रभावित किया है, तो देश के कानून में लिखा हुआ है उनके चुनाव रद्द हो सकते हैं। हमारे 10 विधायक 32 और 500 की मात्र वोट से हारे हैं, तो उनके भी हम रिकाउंटिंग या जो भी कानूनी हमारे पास अवसर मौजूद हैं उनका हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है देश की न्यायालयों पर कि इस अनियमितताओं के चलते जो लोगों के जनादेश को बीजेपी ने लूट करके जबरन हरियाणा में राज बनाया है, तो न्यायपालिका में हमें न्याय मिलेगा और फिर से इस हरियाणा में लोगों के जनादेश के मुताबिक सरकार हरियाणा के अंदर रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे करण दलाल, जो कि प्रदेश में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि हार के कारणों की जांच कर रही है, उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम सबूत लेकर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, इसके बाद जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो जनता का जनादेश था उसको कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से दबाया गया है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।